नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि वो चर्चा का विषय बन गए। दरअसल हर दौर में यूपी में जातीय ताना बाना हमेशा भारी रहा और इस पर चूंकि चर्चा हम करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि जो तस्वीर मस्जिद की आई और उसको लेकर खूब हंगामा सियासी तौर पे मचा है। अखिलेश यादव पिछले 2 दिन में ये बार बार अखिलेश यादव, मुसलमान, मस्जिद, इस्लाम, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 27 की तैयारियां अभी से होने लगी हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव मस्जिद में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई बैठक नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, और लेकिन इस पर सियासी हंगामा मचा। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरा भगवा में सेट 27 का दंगल, मस्जिद मीटिंग से चुनावी मंगल। मस्जिद में अखिलेश, मंदिर में योगी। 27 में यूपी की जनता किसकी होगी? बीजेपी का हथियारी धर्म। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही महाकुंभ को दिव्य और भव्य होता देखा, तो वहीं कांवड़ यात्रा को सफल होने के साथ साथ कांवड़ियों का भरपूर सम्मान देने का काम योगी राज में ही तो हो रहा है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, वो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हर दौर में यूपी में जातीय ताना बाना हमेशा भारी रहा। 90 के दशक में यूपी में मंडल कमंडल की राजनीति देखी। 2014 के बाद ध्रुवीकरण का ऐसा खेल जमाया कि 80-20 के जरिए यूपी में 80 में से 73 सीटें जीत ली। हालांकि यूपी में 2027 से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़कर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले से ही तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अब मस्जिद में अखिलेश यादव सपा के तमाम सांसदों की तस्वीर मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करने का संदेश दे रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि 27 के दंगल के लिए धर्म युद्ध किस तरफ चल पड़ा है। एक तरफ अखिलेश यादव एंड टीम है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो सनातन के विश्व पटल पे सम्मान दिलाने में लगे हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सनातन को प्रणाम कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जातीय संघर्ष का जिक्र कर ये बता दिया था कि विरोधी वोट बैंक के लिए किस हद तक चले जाते हैं। हालांकि योगी 27 के दंगल में हिंदुत्व के एजेंडे से हिलने वाले नहीं हैं। और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में, और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और सपा के नेता मस्जिद के अंदर बैठे होने की बात को तूल दिए जाने के मसले को भी सियासत से जोड़ रहे हैं। खुद अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और इसे सर्वधर्म संभाव जैसा करार दे रहे हैं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियारी धर्म है। लेकिन इन सबके बीच सवाल अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा करके इस्लाम का अपमान अखिलेश यादव और सपा ने किया है। तो उधर सपा इसे बीजेपी की घिनौनी सोच बता रही है, क्योंकि अब मस्जिद में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जाने का ऐलान कर रहे हैं। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, ये शर्मनाक है। मुहिबुल्लाह नदवी पूरी कौम से माफ़ी मांगे और साथ ही उसमें
डिम्पल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव भी थी और डिम्पल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। इतनी छटपटाहट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पार्लियामेंट की मस्जिद में जाने से, ये वही बीजेपी है जो मस्जिद और मदरसों को गिराने की बात करती है। ये वही बीजेपी है जिसके नेता ये कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो फिर किस बात की छटपटाहट? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को मस्जिद के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद पर बुरी दिन आते हैं, जिस वक्त मस्जिदों पर आफत आती है, तो इनके विधायक और सांसद चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मस्जिद में दाखिल होते ही, जहाँ के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं हमारे सांसद, अगर वहाँ पर थोड़ी देर को वो चले जाते हैं तो इतनी छटपटाहट मच जाती है। तो ये मस्जिदों को अपनी पॉलिटिक्स का निशाना बनाना चाहते हैं। जिन लोगों का इनको वोट नहीं चाहिए, उनकी इबादत गाहों में जाने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। देखिए, इसमें अचरज की बात थोड़े ना है कि हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपना कर्म करता है। अखिलेश जी भी अपने धर्म के हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं, वो चुन सकते हैं, जा सकते हैं, कोई मना थोड़े नहीं किया है। लेकिन सवाल ये जरूर कोई पूछेगा कि अगर आपको टोपी अच्छी लगती है जालीदार, तो फिर कलावा क्यों नहीं अच्छा लगता है? आपको अगर मस्जिद अच्छी लगती है तो मंदिर क्यों नहीं अच्छा लगता है? अगर आपको ताजिया अच्छा लगता है तो कुंभ और कांवड़ क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्या अखिलेश जी ये पूछा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रत्यक्ष जिहाद चला रहा है और आप अप्रत्यक्ष जिहाद चला रहे हैं? फिलहाल 27 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी से मस्जिद में मीटिंग कर वोट की सेटिंग पक्की कर ली है और यूपी में पीडीए के जरिए चुनावी तैयारी तेज कर दी है। हालांकि ये तस्वीर और सपा का ये एजेंडा क्या वाकई आने वाले चुनाव में कामयाब होगा या नहीं, ये तो चुनाव का वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। जगदीश जी अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। चेतनानंद जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ अब से कुछ देर में होंगे। आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत चेतनानंद जी आपसे मैं करूंगा, क्योंकि अभी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सवाल ये कि बार बार सनातन को टारगेट किया जाता है, कांवड़ियों को टारगेट किया जाता है, कांवड़ यात्रा पे सवाल उठाए जाते हैं, कांवड़ियों को बेरोजगार कहा जाता है, कोई आतंकियों से तुलना कर देता है, और फिर वही लोग जो कांवड़ और सनातन और आस्था पे सवाल उठाते हैं वो मस्जिद में चले जाते हैं। अखिलेश की इस तस्वीर पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, देखिए, कोई बहुत आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने कहा मैं तो मुसलमानों की वोटों पे मुख्यमंत्री बना हूं। उसके बाद उन्होंने जितने लैपटॉप बांटे वो सब मुसलमान बेटियों को प्रायोरिटी पे बांटे। तो ये तो बात ये नहीं है कि बेटी मुसलमान थी, बात ये है कि बेटी बेटी में जो वो फर्क करते आए, ये तो जग जाहिर है। उनका ये मुस्लिम प्रेम जग जाहिर है। उन्हें सनातन से जिस प्रकार से सनातन को लगातार टारगेट करके अभद्र टिप्पणियां की गई और वो अलायंस में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक आपत्ति नहीं उठाई और किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी पे उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है। सभी धर्म बराबर है। अगर आपको सभी धर्मों से प्रेम है तो आपको कहना चाहिए था कि सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से या एड्स से नहीं हो सकती। सनातन के समूल विनाश करने वालों के हम साथ खड़े हुए नहीं हैं। लेकिन उनका अलायंस उसके साथ, उनकी पार्टी उस अलायंस के साथ खड़ी हुई थी। और आज तो उनका वास्तविक चरित्र सामने आया है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से देश को और प्रदेश को विभाजन की राजनीति के गर्त में वो धकेलना चाहते हैं। हिंदू इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। तो क्या उन्होंने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई हम बात जिनकी करते हैं, पीडीए में भी अल्पसंख्यक है, हम उनके मुसलमानों के हितैषी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है? क्या ये उनके लिए मैसेज था? देखिए, पीडीए की तो वो हितैषी नहीं है, क्योंकि दलित बेटी का बलात्कार होता है तो वो मौन रहते हैं। वो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्य कर रहे हैं और सिलेक्टिव अप्रोच के साथ राजनीति करना उनके लिए घातक सिद्ध होगा। और ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन ये जो मैसेज दिया गया है मस्जिद में जाके, ये बहुत स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ हिंसा की राजनीति करेंगे, हम लोग यहाँ वैमनस्य की राजनीति करेंगे, हम लोग यहाँ नफरत की राजनीति करेंगे। अभी कांवड़ यात्रा जब चल रही थी
तो उनके किस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे थे, ये सब हम लोगों ने देखा। कावड़ियों की सेवा में लगा दो अधिकारियों को। अरे कावड़ियों की सेवा में तो अधिकारी लगे या नहीं लगे, लेकिन अखिलेश जी, हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में वो दौर भी देखा है जब रोजा इफ्तियारी के समय नतमस्तक होके कॉर्निश करते हुए यहाँ जिले के एसडीएम, डीएम और एसएसपी खड़े रहा करते थे। हमने वो दौर देखा है आपकी सरकार में, तो हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। उन्होंने अपना असली चरित्र, अपनी असली जो पहचान है, लेकिन इसमें गलत भी क्या है चेतना जी, दिखाने का प्रयास किया है। चेतना जी, इसमें गलत भी क्या है? अगर उनकी आस्था है, वो मस्जिद में जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? अब तमाम नेता जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके का भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लगातार देखिए, आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा ना। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रही आपके बीच में, आपको समय देंगे ना। जगदीश जी, अभी आप फ्रेम में आएंगे तो मैं आपसे लूंगा सवाल, बिल्कुल। तो निश्चित देखिए, बिल्कुल खुलकर उन्होंने ये आज दिखाया है उनकी पार्टी में, और उनकी पत्नी वहां मौजूद थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? डिंपल किससे छालेदर करवाई? डिंपल के पहनावे पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, क्या वो सनातनी महिला के का अपमान नहीं है? क्यों जाए एक सनातनी महिला सर ढक के? उसका जो पहनावा है, उसका जो आचार विचार है, वो उसी तरीके से जाएगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे कि आप किस तरीके से प्रदेश में वैमनस्य को, नफरत को और हिंसा को बढ़ावा देने का। चलिए मैं लौटता हूँ। जगदीश जी भी जुड़ चुके हैं, अभी फ्रेम में हमारे साथ नहीं है, कुछ ही सेकंड में वो हमारे साथ फ्रेम में भी होंगे। रत्नेश, इसमें इतना हम पिछले कल से ये सुन रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता जो रिएक्शन दे रहे हैं, अखिलेश यादव मस्जिद, मुसलमान, बार बार इतनी हाय तौबा क्यों आप लोगों ने मचा दी? अगर अखिलेश यादव मस्जिद चले गए तो भाई योगी भी तो मंदिर जाते हैं, मोदी भी तो मंदिर जाते हैं, तमाम बीजेपी के नेता, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। अखिलेश मस्जिद चले गए तो इतनी हाय तौबा क्यों मचा दी? रत्नेश, रत्नेश आवाज मिल रही है? चलिए, शायद अभी आवाज उन तक नहीं जा रही। लेकिन जगदीश जी, ये जो अखिलेश यादव की तस्वीर पे सियासी हंगामा हो रहा है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की थी? क्या मैसेज चला गया? चूंकि इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए राजेश जी, बहुत ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए। बहुत भाजपा की प्रवक्ता बहुत बोली है। नहीं, वो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं थी सर, वो मैं क्लियर कर दूं, वो चेतना जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। चलिए आप जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बोल रही हैं, जो भी हैं। ये आप कैसे कह मेरी बात ये है राजेश जी, मेरी विचारधारा पर्सनल टिप्पणी नहीं, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, प्लीज। वो बात, मेरा जवाब आने दीजिए मैडम, उसके बाद आप। हाँ बोलिए। ऐसा है राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में दोष है। ये जो नफरत की राजनीति करते, ये जो है जो करते हैं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से संविधान के अनुसार सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सबका समान काम करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ गई है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी है। अब भारतीय जनता पार्टी को अकेले अखिलेश यादव, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बनाती है, अखिलेश यादव के एक का हम लोगों को गर्व है, हम समाजवादियों को गर्व है। आज भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश जी एक शब्द बोलते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के एक शब्द पे पीछे पड़ जाती है। ये हम लोगों को गौरव का विषय है और हम लोग इस पे गर्व करते हैं। आप लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पगलाई हुई है, अखिलेश यादव सभी धर्मों का हम समाजवादी समान रूप से आदर करते हैं, हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। और सुन लीजिए राजेश जी, अखिलेश जी एक बार मंदिर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर को धिलवाया था, उसी का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में 256 विधानसभाओं में हारे, 43 लोकसभा सीटों पे हारे। आज अखिलेश जी इस देश की आवाज है, दलितों पिछड़ों की आवाज है। उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग जिस तरह से अखिलेश यादव जी के एक कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इससे हमें खुशी हो रही है
नहीं, हमको ठीक, इनकी ठीक। बात पे कोई वो नहीं है। ठीक है, हम आपको जानते हैं खुशी कि हो रही है, नफरत ठीक है, फैलाने अच्छी वाले बात है, लोग हैं। आपके नेता हैं और अगर इस तरह से आपने कहा कि आपको गर्व होता है जब उनकी बातों पे चर्चा होती है या बातें रिएक्शन आते हैं, लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है कि साहब वहां पे चूंकि पार्लियामेंट चल रहा था, बीच में ब्रेक हुआ तो वहां पे आपके सांसद जो हैं वो उनको वहां मस्जिद में ले गए। अब आपको अयोध्या ने भी सर आशीर्वाद दिया था, अयोध्या से आपके सांसद भी जीते, फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि फिर राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए? मिलेगा हम मंदिर में जाएंगे, जब मौका मिलेगा हमको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाएंगे। हाँ। हमको कोई रोक नहीं लगता, हमको ये संविधान अधिकार देता है। हाँ। हम उससे अपने संवैधानिक अधिकार के तहत जाते हैं। हाँ। हम नफरती लोग नहीं है। हाँ। भारतीय जनता अब नफरत फैलाने वाले लोग नहीं है। ठीक, रत्नेश मिश्रा, रत्नेश आवाज मिल रही है तो जरा ये बताएं कि भाई इतनी हाय तोबा क्यों मचा दी अखिलेश यादव के मस्जिद की एक तस्वीर पे? क्या हो गया अगर वो चले गए तो? आप योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं मंदिर में, गोरखपुर में, काशी में, मथुरा में, मोदी भी जाते हैं, तमाम नेता जाते हैं, तो अखिलेश अगर मस्जिद चले गए तो इतना हंगामा क्यों खड़ा कर दिया? राजेश जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव। देखिए राजेश जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा ना तो मैंने एक तस्वीर देखी, उसमें अखिलेश यादव जी किसी जगह पे बैठे हुए थे सभी सांसदों के साथ। हाँ। तो मुझे लगा कि अखिलेश यादव जी यहाँ शायद राम मंदिर आ गए और राम दरबार का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने जूम करके देखा तो वो मस्जिद निकली। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को ये देश का संविधान ये अधिकार देता है कि वो मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन वही संविधान अनुच्छेद 25 के तहत कहता है कि आप जिस भी धर्म को, तो है भैया, जिस धर्म का पालन करते होंगे उसी के धार्मिक स्थल पर जाएंगे। राजेश जी, ये मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने एक चौपाई कोट की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए 380, ये उस रामचरितमानस की चौपाई है जिसमें प्रभु श्री राम का गुणगान किया है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी एक ब्राह्मण थे और इन्हीं की पार्टी के में साथ रहे एक नेता जो इनको छोड़कर जा चुके हैं, वो लगातार तुलसीदास जी पर और रामचरितमानस पर सवाल उठाते रहे। राम के ऊपर लिखे गए ग्रंथ की चौपाई कोट करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे ना, राम मंदिर नहीं जाएंगे, अयोध्या दर्शन करने नहीं जाएंगे। अरे वो कह तो रहे चले जाएंगे भाई, उसका भी वो कह रहे हैं चले जाएंगे, उसमें इतना क्या वो करना? ठीक है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, अभी वो मस्जिद चले गए। राजेश जी, हाँ। राजेश जी, अयोध्या तो इंतजार कर रही है कि अखिलेश यादव जी कब आएंगे। हाँ। मैं भी अयोध्या का हूँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी कब राम मंदिर आएंगे। इनका सांसद जिता के भेजा यहाँ के अयोध्या के लोगों ने, और अयोध्या के गौरव है राम, और अयोध्या के गौरव तो आप बार बार नकार रहे हैं। आप पे इतनी आप गौरव की बात कर रहे हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, कोई बात नहीं, अगर छोटा सा काउंटर कर रहे हैं रत्नेश, इतनी सख्ती अच्छी नहीं है, अगर वो काउंटर कर रहे हैं वो कर सकते हैं। नहीं, बाद में दीजिए हाँ। राजेश जी, गौरव राजेश जी, इनको मैं इनको काउंटर कर सकता था राम भैया, मैं इनको काउंटर कर सकता था, मैं इनको काउंटर कर सकता था, गौरव लेकिन नहीं मैंने है। नहीं किया। इनको राजेश जी समझाइए, पूरा इनका काउंटर ही मुद्दा लेंगे कर क्या? करिए। राजेश जी, अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। राजेश जी, और आपने एक सवाल पूछा कि योगी जी मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, मथुरा वृंदावन हाँ। जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। बिल्कुल भाई योगी जी हिंदू हैं और प्रत्येक हिंदू को अपने धार्मिक स्थलों पर अपने आराध्य देवों के दर्शन पूजन करने का अधिकार है, संविधान देता है। तो ये इसमें वो वाला समाजवादी संविधान पार्टी है। ने तो कभी सवाल नहीं उठाया ना कि वो मंदिर क्यों जा रहे हैं। नहीं तो वही तो भाई, हिंदू है तो मंदिर ही जाएगा। अरे ना। तो फिर आप अगर लोग क्यों हिंदू उठा है रहे हैं? तो अगर वो आप- अगर उनकी नहीं, अगर- आस्था वहां पे है, उनको लगता है कि भाई वहां से एक अच्छा संदेश जा रहा है, तो वो जा रहे हैं। ये तो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है ना, वो मंदिर जाए या मस्जिद जाए। इसका मतलब व्यक्तिगत स्तर पर अखिलेश यादव जी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, यानी जो मस्जिद गया है क्या वो इस्लाम कबूल कर लेता है? विचारधारा में अंतर होता अरे है। भाई तो उसको, अरे नहीं, भाई तो मस्जिद जाने उसको नहीं, आप- रत्नेश आप- मिश्रा आप- देखिए, आप- तर्क आप- दीजिए वो, आप- क्या जो आप- व्यक्ति आप- मस्जिद आप- चला गया आप- क्या वो आप- इस्लाम आप- कबूल कर लेता? मस्जिद तो मैं भी गया हूँ, मैंने तो नहीं कबूल किया इस्लाम, हम भी गए हैं मस्जिद में। अरे भाई, अरे आप उसको पब्लिक कर दीजिए ना। किसने कहा? अखिलेश यादव जी खुशी खुशी इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं, मस्जिद में जाने का मतलब इस्लाम स्वीकार करना कब से हो गया? मस्जिद में जाने का मतलब इस्लाम स्वीकार कर लिया, ये कैसे तय हो गया? अरे भाई, संविधान ही कहता है, अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो जिस धर्म इसी में तरह आस्था की होगी बात उसी कर धर्म रहे हो, के कोई धार्मिक नहीं स्थल पर पूछेगा। जाएगा पूरे ना। देश में समाप्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह नफरत फैलाते रहो, टीवी चैनल में बोलते रहो इसी तरह की बातें। पूरे हमने देश नफरत फैलाई, हमने इसी नफरत तरह फैलाई। इसी तरह की नफरती बातें करते रहो ना। हिंदुओं के आस्था और विचार में अंतर होता है मान्यवर।
हम विचारधारा हमारी है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी आस्था है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं का आचार विचार करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जिस तरह नफरती बात करते हैं। नहीं, लेकिन जगदीश जी आप लोग भी ये मैसेज क्लियर दे रहे हैं ना कि अगर मुसलमानों का हितैषी कोई है तो वो हम हैं। पीडीए में जो एक डेफिनेशन है उसमें यही आप लोग सीधा संदेश दे रहे हैं ना, 27 सामने है भाई, अगर मुसलमानों का कोई हितैषी है, रहनुमा है तो वो समाजवादी पार्टी है। राजेश जी, अरे भाई, हम पूरी देश की जनता, अरे भाई देश मेरा करती है। कर्म है, हम केवल अपने वोट की राजनीति के लिए नफरती लोग नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाते हैं, देश में नफरती राजनीति करते हैं, उस नफरती राजनीति के खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन सर आप ही की पार्टी के कई नेता सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, कावड़ियों के खिलाफ, कावड़ आस्था के खिलाफ, इसके खिलाफ भी बोलते, तब क्यों नहीं फिर आप लोग बोलते? ये भी हुआ, हमने तमाम ऐसे बयान भी सुने आप ही के पार्टी के नेताओं के, जिन्होंने कावड़ यात्रा पे सवाल उठाए, कावड़ियों पे सवाल उठाए। कोई नेता कभी गलत नहीं बोलता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है। हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान आदर है, हम संविधान से साथ चलने वाले लोग हैं। जगदीश जी आप ही के यहाँ से रामचरितमानस जलवानी का फरमान आया ना, मौर्य जी आप ही की पार्टी में थे मैडम, आपकी नहीं आपकी पार्टी में क्या थे? कैबिनेट मंत्री बना के रखा था। आपकी पार्टी में क्या था? वो आपकी पार्टी में क्या था? मेरा छोटा सा ऐसा है आपने, राजेश जी मेरा एक छोटा सा काउंटर है। एक मिनट, आपकी पार्टी ने क्यों गले लगाया? राजेश जी मेरा एक छोटा सा काउंटर है। अगर उन्होंने रामचरितमानस जलवाई थी तो क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? आप तो उस समय खुश थे और मौन थे, मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, तब तो आपको धर्म का ख्याल नहीं आया। राजेश जी मेरा एक छोटा सा काउंटर है। एक मिनट रत्नेश भाई, अभी एक मिनट, हाँ ठीक है रत्नेश बोलिए। ऐसा है इन लोगों ने जो है, जगदीश जी मुझे समय दिया है, प्लीज भाई बोल लेने दीजिए। बोलिए रत्नेश, बोलिए रत्नेश। मुझे समय दिया गया, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए सरकार। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा क्या कहते हैं आगे बढ़ गई, मुद्दे की बात बोलिए। पिछले 8 सालों से विपक्ष में है, पिछले 8 सालों से विपक्ष में है, पिछले 10 सालों से केंद्र में विपक्ष में है। 10 साल आप भी विपक्ष में थे, उसके बाद मुद्दा छोड़िए, मुद्दे पे आइए। नेता मिल गया विपक्ष में आपके इतने सांसद आ गए कि आपको नेता प्रतिपक्ष की भी सीट नहीं मिली। भाई नो डाउट इतना बड़ा प्रोग्रेस कि एक अदना सब क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष का भी पद पाने लायक आपकी संख्या नहीं। अरे गजब, इस पर भी समाजवादी पार्टी वाले लोग कूदते हैं। दूसरी बात, हमारे जो अभी साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चहेते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे भाई आपने उनको मंत्री बनाया, आपने उनको अपनी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, आपने उनको 5-5 जिलों का प्रभारी बनाया, आपने उनको विधानसभा चुनाव में कायदे से चुनाव लड़ाया और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दे रहे हैं और इनका चहेता नहीं है। मतलब अखिलेश यादव किसी को भी उठा के पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना अब वो पार्टी में नहीं, आगे की बात है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता हाँ। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते जलवा रहे थे तब तो पार्टी में ही थे ना जी। जब वो रामचरितमानस जलवा रहे थे तब तो पार्टी में ही थे ना। जगदीश जी आप हैं, आवाज मिल रही है ना आपको? क्योंकि फ्रेम में आप अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। चलिए शायद अभी नहीं हमारे साथ, 2 मिनट में शायद हो सकता है वो हमारे साथ हो। लेकिन शोएब सिद्दीकी, शोएब आपको आवाज मिल रही है? ये मिल रही है। हाँ शोएब भाई, ये चूंकि मंदिर मस्जिद की राजनीति खैर नई नहीं है, कोई मंदिर जाता है कोई मस्जिद जाता है, अखिलेश यादव गए उस पर जरूर सियासत हो रही है, लेकिन पिछले 24-48 घंटों में हम देख रहे हैं कि देश की सियासत के केंद्र में मुसलमान आ गए। मोहन भागवत भी और आरएसएस के भी तमाम नेता मुस्लिमों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव गए। ये क्या मतलब, क्या ऐसा हुआ कि अचानक सबको मुसलमान याद आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि भाई मुस्लिम उनके पक्ष में हो? देखिए राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अखिलेश यादव अगर मस्जिद में चले गए तो ये कोई गुनाह नहीं कर दिया उन्होंने। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो हमारे मुल्क के वजीर आजम और यहाँ तक के राष्ट्रपति वगैरह मस्जिदों में गए हैं। अगर आप उठा के तारीख देख लें, कभी किसी ने कोई बात नहीं करी। आप देखिए लखनऊ में ही आप देखिए, पिछले अगर आप सीएम को देख लें तो मायावती भी ईदगाह पहुंची और कई लोग पहुंचे, और यहाँ तक के मौजूदा हमारे लेकिन सर एक छोटा सा 5 सेकंड का इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, वो इस तरह से नहीं गए थे कि पूरे पार्टी के सांसद लेके सबके सब चले गए और फिर वहां पे चर्चा चल रही है। मुझे लगता है वो इस तरह की उनका विजिट ऐसा नहीं रहा, चाहे प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं दूसरों का, तो शायद ये सभी सपा के सांसद वहां पे काफी थे।
राजा भाई देखिए ऐसा है, जहाँ पर वो मीटिंगें चल रही थी, लोकसभा का चल रहा था, सत्र चल रहा था। हाँ। आप जानते हैं लोकसभा में मस्जिद भी होती है, हर चीज होती है, आप नमाज वहां पढ़ सकते हैं। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में मस्जिद मंदिर झगड़ा होता है, लेकिन अगर वहां जाए, वो सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मस्जिद है, वहां पर हर चीज मुहैया होती है। हाँ। अगर अखिलेश यादव वहां पे चले गए तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। अगर आप देखिए, हर आदमी जाता है, हमारे वहां देखिए, मेरी बात मुकम्मल रह जाएगी, चूंकि बहुत देर में आपने मौका दिया है, क्योंकि मुस्लिम वाला ही मामला है, तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं जिस तक शुबह खत्म हो जाए। आप देखिए, हमारे वहाँ हिंदू भाई 70% मज़ारों पे जाता है, उसको क्यों नहीं लोग रोक देते हैं? रोक के दिखाएं हो तो। और वो जाता है वहां अपनी मन्नतें मांगता है, और लगभग मैं एक सेकंड देखिए, देखिए नहीं देखिए, मैं पहले बात कर लूं कि मैं, आप अपनी बात करिए, मैं आपसे सीख नहीं आया हूँ। और 70% वहां लोग जाते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, पूरी भी होती है। आप बताइए, अखिलेश यादव अगर मस्जिद से चले गए तो क्या कितने मुसलमान लीडर है बराबर मंदिरों में गए, बड़े प्रोग्राम हो गए? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जहां तक डिम्पल यादव की बात है, देखिए मैं सबकी सुन रहा था, आप भी हमारी सुन लीजिए। डिम्पल यादव अगर मस्जिद में गई, जैसे लोग कह रहे हैं औरतों को मस्जिद जाना मना है, तो ये बात जो है मुस्लिम आलिमी बता पाएगा। मस्जिद में औरतें जा सकती हैं, लेकिन उनकी शराइत होती है, उस शराइत के हिसाब से जा सकती है, कोई गुनाह नहीं है। तो जैसे डिम्पल यादव गई थी वो ठीक था? देखिए, अब यस नो में जवाब नहीं दे सकते। देखिए, जब मैंने बात कहा कि मस्जिद, देखिए दूसरी बात नहीं है, देखिए औरत देखिए मस्जिद में औरतें जा सकती हैं, उसकी शराइत होती है, वो शर्त के हिसाब से उनके कुछ होते हैं मामले। नहीं वो शराइत जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है। शोएब जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए एक गैर मुस्लिम महिला आपकी मस्जिद में गई, इसमें कोई, देखिए संविधान इसका अधिकार देता है, इससे हम कोई भी इस बात को नकार नहीं रहे। ये सत्यता है कि हमें संविधान अधिकार देता है कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन आपके यहाँ महिलाएं जिस तरीके से जाती हैं, आप मुझे उस तरीके से मस्जिद में प्रवेश के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा अपना धर्म है और मेरा अपना, या तो आप मुझे मस्जिद के बाहर रोक सकते हैं कि आप इस तरीके से एंटर नहीं करेंगे हमारी मस्जिद में, नहीं तो अगर आप मुझे वहां एंटर करने दे रहे हैं, तो शोएब जी मेरा मानना ये है कि आप मुझे ये बाध्य नहीं कर सकते कि मैं आपके रूल्स को फॉलो करते हुए मस्जिद में एंटर करूं। इसका अर्थ ये है कि आपका इसका अर्थ ये है कि आप कंपेल कर रहे हैं कि इस्लामी जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार ही मुझे मस्जिद में प्रवेश मिलेगा। देखिए वो अब आप दोनों बातें, आपने सवाल भी किया, जवाब भी दिया। देखिए वहां पे बात नहीं वही मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। जी भाई, देखिए इंटेंशन वाली बात आपने, देखिए इंटेंशन क्या था, वहां पे एक मोहब्बत का पैगाम लेके पहुंचे थे लोग, पार्टी के लोग। ऐसा नहीं, आप अगर आज ईद बकरीद में आइए तो तमाम बीजेपी के लीडर जब डिप्टी से हमारे वहाँ जब आते हैं, ईदगाह आते हैं, तो उनके साथ भाजपा के बहुत बड़े लीडर आते हैं। ईदगाह की बात, मस्जिद की बात हो रही है। देखिए ईदगाह मस्जिद होती है, ईदगाह भी तो मस्जिद है, वहाँ पे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है। देखिए क्रॉस करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं बैठा हूँ, मैं मुस्लिम का बैठा हूँ। देखिए इंटेंशन देखा जाता है, जिसे हमारे मैं वही जानना चाहती हूँ कि एक मुस्लिम प्रवक्ता के अनुसार एक गैर मुस्लिम महिला को मस्जिद में किस तरीके से प्रवेश करना चाहिए या प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए अभी तक तो यही बात साबित नहीं हो पाई कि वो मस्जिद में बैठे, कहीं बैठे हैं। आप देखिए नहीं सर, मस्जिद में ना बैठने की बात तो किसी ने खारिज नहीं की। अखिलेश यादव ने खुद भी नहीं कहा कि हम मस्जिद में नहीं थे। मस्जिद में आना चाहती हूँ तो मेरे लिए नियम क्या है? अगर चेतनानंद सरस्वती आपकी मस्जिद में आना चाहती है तो उसके लिए नियम क्या है? उसको क्या नहीं उसके नियम बताइए ना। इस्लामी शोएब भाई खुल के बोलना पड़ेगा, पर्दा नहीं, अब खुल के बोलना पड़ेगा जो है। इस्लामी कायदे से क्या मुझे आना होगा? इस्लामी कानून से आना होगा। देखिए बोल जब पाएंगे, जब वो बोल ले, मैं अपनी बात कह, बोलिए। अगर टकराव होगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए एक सीधी बात देखिए राजेश भाई, होता क्या है, डिबेट का मतलब ये होता है कि आप करें, मैं बहस करूं, उसमें डिबेट बढ़ती रहे, सही बात सामने नहीं आ पाती। यहाँ पे मतलब सिर्फ ये था, अखिलेश यादव का इंटेंशन जो था वो मोहब्बत का था, जो दूसरी पार्टी को मेरा सवाल, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। शोएब जी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। शोएब जी मैं बहुत सम्मान ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप अखिलेश यादव को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं एक गैर मुस्लिम महिला हूँ,
मैं एक गैर मुस्लिम आप आइए, महिला हूँ, वेलकम है। अगर मुझे कैसे क्या नियम कायदे फॉलो करने होंगे? देखिए क्या नियम मैं कायदे फॉलो? आपके मौलानाओं ने सवाल उठाया कि डिंपल यादव कायदे और बिल्कुल। कानून से मस्जिद में नहीं आई, हाँ, तो वो कायदे कानून क्यों मुझे फॉलो करने होंगे? मैं एक गैर मुस्लिम महिला हूँ, मेरी आस्था आपके धर्म में नहीं है, मैं एक प्रेम का संदेश देने आई हूँ, तो मुझे क्यों उन कायदे कानून, इस्लामी कायदे कानून में रत्नेश आप आरोप। मुझे क्यों बांधना चाहते हैं? हाँ, अब देखिए अब आप अगर बीच में नहीं टोकेंगी तो बात हो हाँ, पाएगी। बोलिए सर, जल्दी से, जगदीश जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ, देखिए जल्दी आप मौके नहीं दे रहे, कैसे हाँ, बोलिए। देखिए यहाँ सिर्फ बात ये है कि अखिलेश यादव पे डिबेट हो रही, डिंपल नंबर 2 पे आ रही है। अखिलेश यादव का इंटेंशन था मोहब्बत का, अब चूंकि वो पहुंच रहे हैं तो कुछ पार्टियों को दिक्कत हो रही है कि ऐसा ना हो अखिलेश यादव पूरा सेहरा पे सर ले लें। अगर आप तारीख उठा के देखें तो अखिलेश यादव ने जितने सीएम थे या प्रधानमंत्री थे सब मस्जिदों में गए, कोई ऐसी बात नहीं, रोजा तक खोला है। दूसरी बात, हमारे वहाँ औरतों का बात से बात है। देखिए डिबेट, लाइव डिबेट होती बहुत कम टाइम होता है, मैं शॉर्ट बता दूं। देखिए हमारे वहाँ औरतों मस्जिद में आ सकती हैं, उनकी शरायत मुस्लिम की होती है, खासकर पाक साफ होना चाहिए और उनकी हदें होती हैं। हमारे वहाँ मस्जिदों में देखिए कितनी औरतें हिंदू होती है जो मगरिब बाद खड़ी जाती है बच्चों को दुआ पढ़वाने की, आप फूंक दिए बच्चों को शिफा हो जाए। तो यहाँ पे सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग पॉइंट पे पॉइंट निकाल रहे हैं कि अखिलेश यादव वहाँ क्यों चले गए। सस्ती शोहरत नहीं, आपको मस्जिद नहीं कह में रहा हूँ। जाने वाली गैर मुस्लिम महिला को क्या नियम कायदे फॉलो करने होंगे और आखिर क्यों? एक गैर मुस्लिम महिला जो देखिए अब आपने कहा फॉलो करना होगा सोहेल जी, क्यों? मेरा राजेश point भाई, valid है। हाँ, राजेश मेरा भाई, point valid है, राजेश भाई, मैं मेरे जानना काउंटर चाहती है हूँ भाई, कि क्यों? मौका देंगे या? हाँ, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। देखिए उसमें देखिए अच्छा एक सेकंड, रत्नेश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रत्नेश। देखिए राजेश भाई, अभी हमारे शोएब भाई कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी मस्जिद गए तो मोहब्बत का संदेश दे रहे थे, तो भाई फिर किसी मंदिर में जाकर प्रेम का संदेश क्यों नहीं दिया जा सकता? आखिर राम मंदिर आकर सभी हिंदुओं के और भारत की आत्मा के साथ जुड़ने का संदेश क्यों नहीं दिया जा सकता? आखिर अखिलेश यादव जी पूरे भारत को एकजुट करने के का संदेश, क्योंकि राम भारत की आत्मा है, ये हर कोई स्वीकार करेगा, और राम भारत की आत्मा, और राम मंदिर में आके दर्शन करके पूरे भारत को एकजुट करने का संदेश क्यों नहीं देना चाहते अखिलेश यादव जी? आखिर अखिलेश यादव जी की मजबूरी क्या है? और दूसरा सवाल, आखिर मोहब्बत का पैगाम मस्जिद से ही क्यों? मोहब्बत का पैगाम गुरुद्वारे और मंदिर से क्यों नहीं? हाँ। उसी संसद भवन में मंदिर में ये तो होगा। जगदीश अखिलेश यादव बेहतर, के इसका संविधान जवाब को शोएब, जा सकते थे। चलिए क्यों शोएब नहीं पहले, गए? हाँ ठीक है, क्यों नहीं गए भाई? हाँ क्यों नहीं गए? शोएब जी। आप नहीं, सारा प्रेम का संदेश और सारा प्रेम जो है हाँ, वो मस्जिद में ही दिखेगा। हाँ, मंदिर में भाई, ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लेता हूँ, इसका जवाब और बेहतर जगदीश जी से हम लेंगे, लेकिन शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब। देखिए रतेश भाई, देखिए बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। अखिलेश यादव रात दिन मंदिर में जाते होंगे, लेकिन उसकी कभी मंदिराम पे चर्चा किसी ने नहीं करी। आज मस्जिद में चले गए तो चर्चा की। मैं आपको बता दूं कि अभी एक सेकंड सुन लिए, मतलब देखिए आप टोकेंगे बात क्यों, बैठी नहीं, फिर बात है आप टोके। देखिए मैं आपकी बात टोक रहा था, आप ये टोक रहे हैं। फिर देखिए राजेश भाई, इंडिया स्पीकर धीरे कराइए। रत्नेश आपने पूछ लिया, आप जवाब ले लीजिए। हाँ रत्नेश जी जल्दी। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव बेसिकली सनातन है, रात दिन मंदिर जाते होंगे, आपने उनका नहीं बताया, मस्जिद चले गए। नहीं, ऐसी कोई फोटो उनकी आई नहीं सर, अभी जब आती है तब जरूर बात होती है। बता दूं, सुन लिए राजेश भाई, मैं बता दूं आपको, चुनाव में अभी बड़ा मंगल, 5 बड़े मंगल थे। एक मिनट सुनिए, फिर बात है, मैं दोबारा बैठूंगा नहीं, मैं दोबारा बैठूंगा नहीं। देखिए मेरी बात आप होने देते हैं, बीच में टोक देते हैं। एक बोलिए सर। राजा भाई देखिए, मैं आपको सफाई दे रहा हूँ, अखिलेश यादव बहुत बड़ी चीज है। अभी बड़ा मंगल 5 गुजरा था, मैं हर बड़े मंगल में शरीक हुआ और मैंने प्रसाद बांटा। आप बताइए इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन अरे लोग चाहते हैं इस बात को, देखिए फिर देखिए हमें कोई शंका नहीं है, मैंने बांटा, और शनिचर के दिन शनिचर के दिन प्रसाद बांटा, मैं उसमें गया। देखिए इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को आप बनाए रखिए। कौन सी गंगा जमनी तहजीब? देखिए वो मंदिर कोई साइड चढ़ जाए, लेकिन शोएब सिद्दीकी ठीक शोएब भाई, इसी देश में चूंकि एक सेकंड मैम, एक सेकंड, इसी देश में हिंदू नेता तो मस्जिद में चले जाते हैं, लेकिन मुस्लिम नेता मंदिर में नहीं आते, और अगर कोई गलती से आ जाए या गणपति बप्पा की जय कर दे या भोलेनाथ की जय कर दे तो फतवे जारी हो जाते हैं, फिर उन्हें माफिया मांगनी पड़ती है। ये भी हमने देखा है। इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है, इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। जब हम बोल रहे हैं, सुनिएगा, देखिए जो लोग फतवा देते हैं हमारे वहाँ राजा भाई, फतवे के डिग्रियां होती है, हर आलिम हर मौलाना दाढ़ी रख के फतवे नहीं दे सकता। पहली बात, जो आम मौलाना फतवा देते हैं वो खुद गुनहगार है। फतवे की एक डिग्री होती है जो आदमी फतवा दे सकता है।
दूसरी बात जो आपने कहा बहुत से मुस्लिम नहीं जाते, बहुत जाते, क्यों नहीं जाते? आजम खान कितने मंदिरों में गए? आप पुरानी क्लिप उठा के देखिए, ये सब कुछ नहीं है। मैंने आपसे बताया ना कि ये मुल्क जो गंगा और ईसाई जो है, अगर चर्च जा रहा है कोई, अगर ईसाई जॉन फर्नांडिस थे तमाम चर्च जाते तो ठीक है जगदीश जी, जगदीश जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साहब अगर मोहब्बत का संदेश देना था तो वो मस्जिद से ही क्यों, मंदिर से क्यों नहीं दिया? ऐसा है राजेश जी, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि इनका जो है जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी, इनकी बात। अरे आप चुप रहिए, ठेका लेकर के आप बैठी हुई है, चुप रहिए। दूसरे मैं आपके टाइम में नहीं बोला, चुप रहिए। अखिलेश यादव आप जी लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ठेका लेकर के आगे बैठ के दूसरे को डिस्टर्ब, मस्जिदों में ही आपको ही बोलना है। राजेश जी इनको म्यूट करिए। हाँ अच्छा चेतना जी एक सेकंड, चेतना जी एक मिनट, चेतना जी कि मस्जिदों में ही प्रभु दिखाई देते हैं। आप मेरी जगह समाजवादी पार्टी में आ जाइए। एक मिनट, एक सेकंड चेतना जी, देखिए काफी देर बाद मैं उनके पास गया, उनको कम से कम 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। चेतना जी आप 20 सेकंड प्लीज उनको सुन लीजिए, फिर आपको काउंटर का पूरा समय मैं दूंगा। बोलिए जगदीश जी। अरे राजेश एक मिनट रतेश भाई, एक मिनट, आपका टर्न नहीं है अभी। जगदीश जी जरा धैर्य रखिए, अभी 2024 में हारे हो और यही सब करते रहिए। हारे नहीं, अरे फिर बोलने लगी, फिर बोलने लगी। प्रधानमंत्री बन गए पता क्या? नहीं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए क्या? अरे अखिलेश यादव इस देश की वो शख्सियत है ना कि तुमको बैसाखी पे लाके खड़ा अरे भाई 14 से लेकर 24 ये फिर मजाक बना के रखे हो, मजाक बना के रखे हो। प्रधानमंत्री डिबेट में बैठे हो। ये मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, ये मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। 47 अरे आप मुंगेरी लाल के सपने, आपको जो है ना अकेला अखिलेश यादव इतना भारी है कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। अरे भैया राजेश इनको म्यूट करिए, मेरी बात आने दीजिए, अन्यथा इनको ही बोलने दीजिए। बोलिए आप। तुम्हारी 6 गुना सीटें हमारे पास। रत्नेश मिश्रा, रत्नेश एक मिनट, रत्नेश एक मिनट, नहीं एक मिनट, पहले आप उनको अपनी बात रखने दीजिएगा, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बीच में आप इंटरप्ट करेंगे, वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आपने सवाल उठाए हैं, चेतना जी ने भी पूछे, मैंने भी पूछे, आप भी पूछ रहे हैं, तो कम से कम उनको समय तो दीजिए ना बोलने का। आप बीच में काउंटर करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। उन्हें सुनिए, फिर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा समय दूंगा। जगदीश जी। अरे राजेश भाई, अखिलेश यादव इनको म्यूट करिए। ठीक है ना, क्या अखिलेश यादव 24 में आपसे ज्यादा नंबर आए थे ना समाजवादी पार्टी के, क्या इसमें क्या गलत है? आप सुन तो लीजिए उनकी बात को। लोकसभा में कैसे नंबर ज्यादा होंगे? उनके 43 सांसद, हमारे 240 सांसद है। उत्तर प्रदेश में कितने आपके, उनके कितने? एक मिनट, यूपी में आपके कितने, यूपी में आपके कितने सांसद है? पूरे देश के लोग नहीं, यूपी में बताइए ना आप। वो पूरे देश को में थोड़ी चुनाव लड़ रहे थे, वो पूरे देश में थोड़ी अकेली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। क्यों नहीं लड़े? अरे उनकी हैसियत ही नहीं पूरे देश में लड़ने की। ठीक है, एक मिनट, नहीं ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जगदीश जी लड़के चले गए। ठीक है जगदीश जी, इनको म्यूट करिए भाई, अनावश्यक लोगों को बैठा तो सर एक ही उस पे, एक ही सिस्टम पे दोनों हैं तो म्यूट नहीं हो पा रहे, इसलिए, वरना अब तक मैं कर देता। रत्नेश प्लीज डिबेट की थोड़ी गरिमा बनाए रखें। जगदीश जी। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री ना बनाए, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री ना बनाए। आप बोलते ही रहोगे यार, चुप हो जाओ मेरे भाई। अरे 2014 से सत्ता में है, बोल तो आप ही रहे केवल। ऐसा है, ये सत्ता किसी की नहीं रही है। कांग्रेस 70 साल है, उसके बाद भी चली गई। आपकी वो नहीं है। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। जिस तरह से आप लोगों ने धर्म का तमाशा बना दिया है ना, जिस तरह से आपने तमाशा बनाया है ना, समाजवादी पार्टी यार फिर बीच में बोल रहे हो। कैंडिडेट नहीं पाएगी, यही तो बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट नहीं पाएगी, यही देखना बचा रह गया उत्तर प्रदेश में। अब हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे। राजेश जी इस तरह के कैसे लोगों को बैठा है जिनको रत्नेश भाई, रत्नेश भाई अगर आप नहीं सुनेंगे, आप में धैर्य नहीं है सुनने का, तो मैं सच में अगली बार से पैनल में बिल्कुल फिर दिक्कत होगी। आप सुन तो लीजिए, 4 लोग हैं, वो भी सुन रहे हैं ना, शोएब जी भी, चेतना जी भी सुन रही हैं, जगदीश जी ने भी सुना जब आपने बोला। तो आप ऐसे बोले जाएंगे, सब्जी मंडी नहीं है ना भाई, 4 ही लोग हैं, उसमें भी अगर आप ऐसे करेंगे बार बार बोलने के बाद भी कि रुक जाइए, सुन लीजिए उनको, तो सुनिए तो सही। बोलिए जगदीश जी जल्दी से सर। तो काउंटर करना पड़ेगा ना, तो काउंटर समय तो उन्हें बोलने तो दीजिए, बोलने से पहले थोड़ी काउंटर करेंगे। बोलिए। अब जितना झूठ बोले मेरे बोलने के बाद काउंटर कर लीजिएगा आप। मैं ये कहना चाहता था राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देश में जिस तरह नफरत की राजनीति कर रहे हैं,
नफरती राजनीति, अगर देश का कोई बड़ा नेता अगर अपने मुसलमान भाइयों के पास जाता है, ईसाई भाइयों, सभी धर्मों का, जो हमारा संविधान कहता है सभी धर्मों का आदर करने का, हमारा सेकुलर संविधान है, और अगर हम जो है, हमारी इच्छा है कि अपने भाइयों के पास मस्जिद में चले गए, मंदिर में चले गए, गुरुद्वारे में चले गए, आप हमको कंपेल, भारतीय जनता पार्टी हमको कंपेल नहीं कर सकती है कि हम राम मंदिर में क्यों नहीं गए, हम फला मंदिर में क्यों नहीं गए। हम, ये आस्था का विषय है, और हम राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है राजेश जी, हम विचारधारा का समर्थन करने के लिए अगले जी जाते हैं। आस्था और विचारधारा में अंतर होता है, इनको समझाइए, इन लोगों को समझ नहीं है। नहीं तो जगदीश जी, उनकी विचारधारा हिंदुत्व की है, फिर तो वो अगर उधर जा रहे हैं तो आपकी विचारधारा ये है, फिर ये क्लियर आप कर रहे हैं कि भाई विचारधारा की बात है तो, क्योंकि वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं भाई, खुल के करते हैं हमारी राजेश जी। हाँ, इनकी अब विचारधारा इनकी केवल एक है, इन प्रकार है, हिंदू मुस्लिम करा करके और सत्ता में काबिज रहना। हमारी विचारधारा है कि सब सर्वधर्म समभाव की विचारधारा, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हाँ, और चेतना जी कुछ मैं आऊंगा सर, चेतना जी कुछ कहना चाह रही। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये वहां से निकलने के बाद ये संदेश भी पूरे देश को दिया है कि हम सब जोड़ने के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सबको जोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है चेतना जी। देखिए राजेश भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक मिनट भाई, बार बार आप ही बोलेंगे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अभी शोएब भी नहीं बोले काफी देर से। हाँ बोलिए चेतना जी। राजेश जी, संदेश बहुत स्पष्ट है। जगदीश जी ने बहुत शुरू में कहा कि प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, तो उनको प्रभु की मूरत जो है वो मस्जिदों में ही दिखाई दे रही है। राम मंदिर का न्योता आया लेकिन प्रभु मूरत दिखाई नहीं दी और राम मंदिर जाने का कष्ट नहीं करा। जिस समय चुनाव थे तो हनुमानगढ़ी गए, लेकिन राम मंदिर, राम लला के स्थान से दूरी बनाए रखी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मंदिरों में भी जाएंगे, लेकिन संदेश और जो विचारधारा है वो इस्लाम को प्रमोट करने की है, और इस्लामिक जो मौलाना है उनके बीच बैठकर रणनीति बनाने की है। और ये रणनीति चुनाव की है, ये सब जानते हैं। चुनाव के लिए मस्जिद घूमा जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो पहले ही मैंने आपको कहा कि उनकी जो आस्था है वो मस्जिदों में है, क्योंकि जिस समय वो चुनाव जीत कर आए थे उस समय उनका जो वक्तव्य था वो बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा था मैं मुसलमानों की वोट से प्रधानमंत्री बनाऊं। तो ठीक है, ये देश तय कर देगा, तमतमाने की आवश्यकता नहीं। ये उत्तर प्रदेश तय कर देगा कि मस्जिदों में घूमने वालों को वो अपना नेता चुनना चाहता है, या सर्वधर्म संभाव जो रखते हैं, जो हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको अपना नेता चुनना चाहता है। ये तय कर देगा, इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता ही कुछ नहीं है। ठीक है रत्नेश मिश्रा। अरुण शोएब भाई। हाँ रत्नेश। देखिए राजेश जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी तमाम सारी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन मैंने जो संविधान में पढ़ा है उसमें मैंने यही पढ़ा है कि केंद्र में सरकार उसी पार्टी की बनती है जिसके मोर देन 50% नंबर ऑफ एमपी जिनके पास होते हैं, चाहे उनके गठबंधन के पास हो या सिंगल पार्टी के पास हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो नो डाउट एनडीए गठबंधन के पास मोर देन 50% की मेजोरिटी है। उनके अलावा और किसी पार्टी का क्या कहते हैं एक विपक्ष के रूप में हो सकता है कि छोटा मोटा विपक्ष। और मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है सदन में, लोकसभा में, राजेश जी प्लीज, सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके सिंगल पार्टी के 240 एमपी है। उसके बाद जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके 99 सांसद है, और उसके बाद जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके 43 सांसद है। जो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है उसका 2.5 गुना है भारतीय जनता पार्टी। ये सब जानते हैं, जो यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है रत्नेश भाई। 6 गुना है, 6 गुना है भारतीय जनता पार्टी। बताने का रहेगा। बस फर्क इतना है कि पिछली बार आप लोग अकेले अपने दम पे बहुमत में थे, इस बार आपको सहारा लेना पड़ा। इस बार एनडीए की सरकार है, पिछली बार अकेली बीजेपी थी। सुन तो लो, सुन तो लो, लोकतंत्र है। कभी हमको मेजोरिटीज को क्रॉस करा दिया, कभी 2-4-10 सीटें आगे कर दी। इनको तो कहीं भी नहीं ठोका भाई, कहीं भी नहीं है ये अगर उसी अपनी सीटों को ही 6 टाइम कर ले। अरे वो भी 4-5 सीटों पे 37 पे पहुंच गए रत्नेश मिश्रा। पिछला ग्राफ देखिए उनका भी, और अगली बार वो कह रहे हैं कि भैया सुपड़ा साफ होगा। शोएब कुछ कह रहे हैं, शोएब सिद्दीकी। हाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा राजेश भाई, समाजवादी पार्टी। ठीक है चलिए, अब आपका नंबर खत्म। शोएब सिद्दीकी बोलेंगे। शोएब जी। देखिए राज भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन एक सुन लेंगे मेरी बात। देखिए राज भाई, होता क्या है
कि अगर कोई भी इंसान अगर ईसाई है वो चर्च रोज जाता है तो उसकी चर्चा नहीं होती, कोई हिंदू भाई रोज मंदिर जाता है उसकी चर्चा नहीं होती, कोई मुसलमान रोज मस्जिद जाता है उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन वो अदर्स में जाता है तो चर्चा हो जाती है। यहाँ पर अखिलेश यादव अगर वहां पर गए तो कोई बुरी बात नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। वो गए एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए गए, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का एक सेकंड वो सुन लिए। आप ये बताइए कि दिवाली में हजारों मुसलमान हिंदू भाई के साथ दिवाली शरीक होता, आप कैसे रोक लेंगे? हजारों हिंदू मेरा ईद में हमारे साथ शरीक होता, आप कैसे रोक लेंगे? हजारों हिंदू भाई मेरा रमजान में हमारे साथ रहता है, कैसे आप रोक लेंगे? कांवड़ियों के साथ यात्रा में कितने मुसलमानों ने मदद की, मैंने मदद की, आप कैसे रोक लेंगे? ये मुल्क गंगा जमने की तहसील चलता था, चलता है और चलता रहेगा। ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के साथ होता है शासनादेश और अध्यादेश। तो अगर आप अध्यादेश आप चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, शासनादेश चलेगा। शोएब जी एक बात का जवाब आज भी नहीं दिया। मैं लगातार देखिए मंदिर जाना हो, मैं कह रहा सुनिए, मैं औरतों का मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, मैं जानना चाहती हूँ कैसे जाती हैं, कैसे जाना चाहिए गैर मुस्लिम महिलाओं को? अरे ये डिबेट का विषय नहीं है, ये सपा के लिए डिबेट का विषय नहीं होगा। नहीं, कैसे जाना चाहिए? सुन लिए बात, कैसे जाना चाहिए, सुनिए बात। आप डिम्पल यादव जी से क्या गलती हो गई? अब डिम्पल का यादव क्या गलती हो गई वही बता पाएंगे, मेरी उनसे मुलाकात नहीं, पूछो क्या गलती हुई। सुनिए नहीं मौलाना बता रहे हैं, मौलाना बता रहे हैं, आप और रत्नेश आपके धर्मगुरु ये बता रहे हैं, धर्मगुरु बता रहे हैं, आपके धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि डिम्पल यादव जी जिस तरीके से वहां गई वो तरीका ठीक नहीं था, उनका पहनावा उचित नहीं था, उनको उस तरीके से मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। एक गैर मुस्लिम महिला पे इस्लाम के नियमों को थोपने का ये प्रयास क्यों किया गया? देखिए पहली बात जिस धर्म गुरु ने कहा, बोलिएगा नहीं, देखिए मैं बोला नहीं, देखिए जिस धर्म गुरु ने कहा पहले उसका नाम बता दिया, दाढ़ी रखने को धर्म नहीं, शहाबुद्दीन रिजवी ने भी कहा, और भी उत्तराखंड के मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा। शहाबुद्दीन बरेलवी ने हमारे 50 डिबेटें थी, वो मुझे बखूबी जानते हैं, वो कितना क्या देते मुझे मालूम। इससे ये फर्क नहीं पड़ता ना, आपत्ति जाहिर की ना, उन्होंने आपत्ति दिखाई ना, आखिर ये आपत्ति क्यों आई? आखिर एक सनातनी महिला पर ये आपत्ति आपके धर्म गुरुओं की तरफ से क्यों आई? मैं जानना चाहता हूँ। हमें भाई राजेश भाई वाकई वो सही कह रहे हैं, सपा के प्रवक्ता कि लोग आप वैल्यूम करते नहीं तो अगली बात आप भी सुनाए। नहीं लेकिन शोएब नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों से हमारी शोभा है, लेकिन कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उस पर काउंटर कोई कर देता है। अच्छा मैं एक चीज सीधा सवाल, शोएब भाई क्या मुस्लिम तबका खुश हुआ अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने से? उनको मैसेज चला गया कि भाई हमारा रहनुमा कोई है, हितैषी है तो वो अखिलेश यादव है? जल्दी से इसका जवाब सर। देखिए सुनिए, देखिए अखिलेश यादव रहनुमा है इससे मतलब नहीं है। हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने दिल्ली से कहा था कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिया है। अब आप कैसे नकार देंगे बात को? अटल बिहारी वाजपेयी याद है, हम नहीं बोल पाएंगे। आप इनका स्पीकर कम कर दिए, समाजवादी प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि बार बार मैं बोल रहा हूँ टोके दे रही है वो, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। एक कह रहे हैं आप बार बार टोके दे रही, बीच बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है। आपकी आस्था है ना, एक सेकंड, आपके समाजवादी पार्टी के लोगों में आस्था है ना, बात है। आप बताइए यही तो प्रेम का संदेश देने गए थे। राजेश भाई बुलाइएगा, राजेश भाई आइंदा से ना बुलाइएगा, मैं हमें इसका जवाब नहीं आप लोगों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया। जल्दी से शोएब भाई 10 सेकंड, चेतना जी प्लीज, वक्त कम है मेरे पास। हाँ बोलिए। सुनिए, अगर सुनिए, समाजवादी आप कह रहे रहबर है मुसलमानों की, बीजेपी क्या नहीं है? बीजेपी शहनवाज हुसैन जैसे कद्दावर नेता दिल्ली में मौजूद हैं, और आप अब्दुल कलाम साहब को बीजेपी ने किसने मना किया? आप फिर बोल रही है, हमें लगता है घर में कोई परेशान रहता होगा आप करोगा, आप जो टोकी बात मुकम्मल नहीं हो रही। मैं सन्यासी हूं। आप ये ना कहिए, देखिए चलिए अच्छी बात है, लेकिन टोके ना, मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए इस मुल्क में औरत को देवी दर्जा दिया क्या है, और आप एक औरत हो के बार बार औरत पे ही उंगली उठा रही है डिम्पल यादव पर। नहीं वो उठाने नहीं देते, पूछ रहे हैं कि भाई आपको पैमाना बता दीजिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम महिला मस्जिद में जा रही है तो उसको क्या फॉलो करना होता है, सिर पे कपड़ा होगा नहीं होगा, कैसे उसको क्या उसका होना चाहिए, वो आप खुल के नहीं बोल पाए। चलिए वक्त इतना ही था, वक्त इतना ही था, इजाजत मुझे और ज्यादा नहीं देता वक्त इसकी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।